अगर विकास पे सरकार चुनाव लड़ती है तो सरकार नहीं जीतेगी। अगर कहीं हिंदू मुसलमान पे अगर चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कुछ हो जाए। अमेठी विधानसभा का दोनों सरकारें एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ना कांग्रेस की और ना भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। अमेठी विकास के नाम पे इन्होंने लूट किया। ये जो हमारे नवयुवक बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनका भविष्य बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। इनका भविष्य बर्बाद हुआ तो हमारा प्रदेश बर्बाद हो गया। अमेठी का विकास कुछ नहीं हुआ। अमेठी की जनता परेशान है इस सरकार से, योगी सरकार से बहुत परेशान है। 2022 की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतरी हैं अपने मुद्दों को लेकर लोगों से बात करने। ऐसे में हमें ये जानना जरूरी है कि चुनावी कवायद के बीच में मौजूदा सरकार में विकास के कितने काम इन जिलों में हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त खड़े हैं अमेठी ज़िले में। अमेठी वो नाम है जो परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ हुआ करता था और इस वक्त ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर भाजपा की विधायक हैं अमेठी विधानसभा की गरिमा सिंह। तो ये भी जानना जरूरी होता है कि आखिर इन जिलों में विकास क्या हुआ है। ऐसे चलते चलते ही लोगों से पूछना चाहेंगे कि अमेठी में आखिर विकास का क्या है, विकास के हाल क्या है। लोग बताएंगे। ये चाय की दुकान है, उस चाय की दुकान पे काफ़ी तमाम लोग बैठे हैं, अमेठी की जनता है। हम ये जानना चाहेंगे अमेठी में विकास की क्या स्थिति है। अमेठी में विकास की स्थिति बहुत ख़राब है। अमेठी नहीं, पूरे प्रदेश में विकास की स्थिति बहुत ख़राब है। कारण ये है ख़राब होने का कि लोगों का आय का स्रोत बंद हो गया। खेती बहुत महंगी हो गई। किसान ना तो अपना कायदे से गेहूं अपना बेच पाया, न धान बेच पा रहा है किसान। और जो है बिजली का बिल बहुत महंगा हो गया है। और डीजल और पेट्रोल और गैस तीनों मार जो डायरेक्ट जनता के ऊपर पड़ रही है। सड़कें खस्ता हाल है। अगर विकास पे सरकार चुनाव लड़ती है तो सरकार नहीं जीतेगी। अगर कहीं हिंदू मुसलमान पे अगर चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कुछ हो जाए। विकास पे ये सरकार जीरो है। मौजूदा योगी सरकार है, आप क्या कहते हैं कि मतलब कि अमेठी में क्या विकास बिल्कुल नहीं हुआ है? अमेठी में तो आप सारी सड़कों का खस्ता हाल है। विकास के नाम पर अमेठी में एक ढेला काम नहीं हुआ है। जो कुछ पुराने काम है जैसे बाईपास या फ्लाईओवर, ये पुराने काम हैं। लेकिन जो ये सरकार है, जो सरकार ये 5 साल में अगर देखा जाए क्या काम होगा। जो विधायक और सांसद निधि आपने ले लिया, देखिए सारा काम विकास जो होता था सांसद निधि और विधायक निधि से होता था। आपने 10 करोड़ ले लिया, सबसे 2-2, 3-3, 4 लाख 4 बार करके, वो पैसा सीधे आपके पास पहुंच गया। वो पैसा रहता है तो लोग रोजगार पाते, हॉस्पिटल में दवाएं होती और सड़कें छोटी छोटी बनती, बिजली पे काम होता, नल खड़ंजा मिलता, पानी की व्यवस्था। आपने सारा पैसा ले लिया, कहाँ से विकास होगा? विकास कहीं कोई चांस नहीं। अमेठी में तो विकास हुआ ही नहीं है। भाजपा के विधायक भी यहीं पे हैं, गरिमा सिंह। तो जब भाजपा विधायक हैं तब भी विकास की बात में सवाल उठाते हैं, क्यों? कारण ये है ना कि उनके पास नहीं है। उनके विधायक जो है अपने निधि से ही तो काम करेगा। निधि आती है, जैसे साल में उनका जो निधि आती है, जब निधि सरकार ने ले लिया, उनके पास कुछ है नहीं। ना वो दवा का पैसा दे सकते हैं, ना वो पिए जल की व्यवस्था कर सकती हैं विधायिका जी, ना सड़कों में। जब पैसा हमारे निधि में नहीं है तो हमको जो निधि में पाएंगे वही तो काम करेंगे। अमेठी में विकास की स्थिति पे ये बता रहे थे और भी हमारे साथ तमाम लोग खड़े हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर अमेठी में सड़कों का क्या हाल है। अमेठी में सड़कों की जो स्थितियां हैं बहुत दयनीय स्थिति है। अभी सड़कों का अगर आप देखेंगे तो चाहे प्रतापगढ़ का मार्ग हो, चाहे सुल्तानपुर का मार्ग हो, जितने भी जनसंपर्क और जिला से मुख्य जोड़ने वाले मार्ग हैं, सारे मार्गों की स्थितियां बहुत ही ख़राब हैं। और जब सरकार में योगी जी ने जब सरकार में आया तो उन्होंने कहा कि हम गड्ढा मुक्त सड़कों को करेंगे। आप यकीन करिए कि गड्ढा मुक्त तो नहीं हुई, लेकिन आज ऐसे ऐसे गड्ढे बन गए हैं कि उस पर गाड़ियां और बस ट्रक भी घुस जाएंगे तो उन बस ट्रकों का भी पता नहीं चल पाएगा। ये चर्चा चाय पे है। कहते हैं कि अमेठी की सुबह चाय और समोसे से होती है। एक बात आपको और भी बता दें कि यहाँ पे जब तत्कालीन सांसद थे राहुल गांधी, तो वो भी समोसा खाने आते थे, उन्हें समोसा बड़ा पसंद था। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर विकास पे अगर चर्चा कर रहे हैं तो इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि अमेठी का जो ये विधानसभा है, इसमें कितना विकास हुआ है? अमेठी विधानसभा का दोनों सरकारें एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ना कांग्रेस की और ना भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। अमेठी विकास के नाम पे इन्होंने लूट किया। किसी प्रकार का कोई विकास, जहाँ सड़क देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई सुविधा अमेठी में नहीं है। ना किसी अधिकारी कोई आना चाहता है। अमेठी में कोई किसी अधिकारी की पोस्टिंग होता है तो सोचता है कि अमेठी में मैं जा कर के साला खड्डे में गिर रहा हूँ।
इस तरीके से विकास अमेठी का है। अमेठी कोई विकास नहीं है, केवल अमेठी की जनता को छलावा किया जा रहा है। ये आने वाले सरकार जो आएगी वही, उससे कुछ उम्मीद है कि विकास हो जाए अमेठी का, अन्यथा क्या योगी सरकार ने बिल्कुल विकास ही नहीं किया है? कोई विकास नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा है। वो योगी सरकार झूठ का पुलिंदा है। आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, सबको ये यहाँ का हर आदमी को, हर एक इंसान को केवल कहने लायक नहीं है कि वो शब्द नहीं है। ये विकास के नाम पे क्या लूट किया, कितने झूठ बोले। जनता त्राह त्राह कर रही है। किसी के पास भुखमरी, जिसका घर 1 महीने से 1000 में महीने भर खर्चा करता है बेचारा, दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके बैठा हुआ घर में क्या खाएगा बताइए। आपदा, दैवीय आपदा ऐसे रही, कोरोना का महाकाल ऐसे रहा। ये सब झूठ का पुलिंदा है। ये केवल एक ठगा गया जनता। सही बात है, कोरोना काल में काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कतें हुई हैं। भाजपा सरकार थी, तमाम लोगों को राहत देने की उन्होंने कवायद की है। पूछते हैं कि कोरोना काल का जो दौर था उसमें भाजपा ने कितनी राहत दी है? ये जो हमारे नवयुवक बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनका भविष्य बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। और इनका भविष्य बर्बाद हुआ तो हमारा प्रदेश बर्बाद हो गया। ये सुविधा नहीं दे पाई बच्चों को, हमारे बच्चों को कोई सुविधा नहीं दे पाई। ये बच्चे अब क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे? और अंत में उनकी मजबूरी है कि वो रोड पे अनायास उल्टा सीधा काम करेंगे। और अधिकारी कर्मचारी सब मनमानी है भैया, ये किसी सुनने वाले हैं नहीं। सरकार कोई मतलब दिखता ही नहीं है। हमारे विधायक यहाँ एकदम नगण्य दिखते हैं, इनकी कोई दिखाई नहीं पड़ता विकास क्या चाहते हैं। तो हम लोग क्या करें, सरकार से क्या मतलब? ये ना यहाँ कुछ हाल चाल जानना चाहती है और ना कुछ करना चाहती है। हम लोग मजबूर में हैं। और ये यहाँ आदमी भूखों मर रहा है। ये नवयुवक बच्चे जो कोचिंग करना पढ़े हैं, इनके भविष्य तो एकदम मिट्टी मिल गया है। और सरकार, कोरोना है सही है, लेकिन इनके बच्चों, जो नए नवयुवक बच्चे हैं, इनके भविष्य के बारे में कभी सोचा इन्होंने कि क्या करेंगे आगे? आप ठीक है पास कर दे रहे हैं, लेकिन ये भविष्य में करेंगे क्या बच्चे? तो हम लोग इस सरकार संतुष्ट बिल्कुल नहीं है भैया। सरकार से संतुष्ट नहीं है। और भी लोग खड़े हैं। भैया क्या कहेंगे विकास के बारे में अमेठी के? अमेठी का विकास कुछ नहीं हुआ है। अमेठी का विकास कुछ नहीं हुआ। अमेठी की जनता परेशान है इस सरकार से, योगी सरकार से बहुत परेशान है। यहाँ अमेठी के राज्य में जितनी कॉलोनियाँ भी आई हुई हैं, उसमें अधिकतर देखो जिसके पास रहने का घर नहीं है उसको नहीं मिला आज दिन तक। जिसके पास मकान है उनको दोबारा तिबारा मकान दिया गया है। इसकी कोई सरकार जांच नहीं करा रही है कि जांच कराए। इसमें जो वही अधिकारी हैं वो घूस ले रहे हैं, उनको पास कर दे रहे हैं। और सब वीडियो सेक्रेटरी सब मिल के पैसा लेके उनको पास कर दे। गरीब जनता तक वो कॉलोनी पहुँच ही नहीं पा रही है आज दिन तक। कितने बेचारे हैं कि उनको रहने के घर नहीं है, छप्पर नहीं है। बोला इस सरकार की राज में कोई वो नहीं है, अनर्गल काम हो रहा है। इसकी अन्यथा इस सरकार से जांच कराने की उम्मीद की जाए। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं जिनसे बात करते हैं। अमेठी की जनता है। यहाँ विकास को लेकर क्या कहेंगे? योगी सरकार है, बीजेपी के आपके पास विधायक है, विकास की क्या स्थिति अमेठी की? विकास की स्थिति जो 30 साल पहले थी वही है। ये है कि छोटे मोटे काम अब चालू हुए हैं, और बाकी जो 30 साल पहले अमेठी थी वही स्थिति बरकरार है। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है अमेठी में। अमेठी की बात करें तो जब से यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ है तब से 7 बार कांग्रेस जीती है और 3 बार भाजपा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये जनता कह रही है कि यहाँ विकास नहीं है तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। यूपी तक में चुनाव से जुड़ी खबरें और तमाम खबरें देखने के लिए उत्तर प्रदेश की देखते रहिए यूपी तक।